पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का 6वां प्रकरण उपासक संस्कार, इसके हम 20 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। यहाँ हम देख रहे थे कि हमारी जो आँख है, रसना है, कान है, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों की सार्थकता कब है? जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, उनकी स्तुति करें, उनका आंखों से दर्शन करें, गुरु का दर्शन करें। ये सारी बातें अपन देख रहे थे और ये ही उपासक के संस्कार हैं। इन्हीं गुणों के साथ जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति, इन्हीं जो ये संस्कार हैं, ये संस्कार ही उसी उपासक बनाते हैं। उपासक के संस्कारों से संस्कारित करते हैं। उपासना वही कर सकता है जिसके हृदय में ये सारी चीजें बैठी हों। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में, जिसके मन में ये पवित्र मांगलिक होंगे, वह अमंगलकारी नहीं करेगा। तब जाकर के वह भगवान का सच्चा उपासक हो सकता है। और यदि ये नहीं है, व्यसनों का त्याग होना और ये जो बताई गई बातें हैं, इनमें जिनमें मुख्य रूप से देव शास्त्र गुरु की बात की गई है कि जिनेंद्र देव की पूजा, गुरु की उपासना और शास्त्र का श्रवण, ये होते ही वह उपासक कहला सकता है, कहलाने लगता है। क्यों? क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके जीवन से पाप विलय होने लगते हैं, पापों का नाश होने लगता है। आप और हम अपने स्वयं के जीवन में भी देख सकते हैं कि जितने हम धर्म के निकट जाते हैं, उतने अधर्म से दूर हो जाते हैं। इसी का नाम है उपासक। तो आज 21वां नंबर श्लोक देख रहे हैं। मन्येना प्राय सस्तेषां करणाश्च हृदयानि च यैरभ्यासे गुरोः शास्त्रं न श्रुतं नावधीरितं। जिन्होंने गुरु के समीप में न शास्त्र को सुना है, न उसको हृदय में धारण किया है, उनके प्रायः ना तो कान है और ना ही हृदय। गुरु से सबसे बड़ी बात है क्या? गुरु ये ही अभ्यासी, गुरोः शास्त्रम न श्रुतम। गुरु के मुख से नहीं सुना। पढ़ना अलग बात है, गुरु के मुख से सुनना अलग है, बहुत अंतर है। तो गुरु के मुख से जिन्होंने नहीं सुना है और हृदय में धारण नहीं किया है, उनके आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ ना तो उनके कान कोई काम के हैं, ना उनका हृदय। मतलब उनके कान भी बेकार हैं और उनका हृदय भी बेकार है। जैसे हमारे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री ने अपने गुरु के मुख से शास्त्रों का स्वाध्याय किया, उसका प्रतिफल आज अपन देख रहे हैं। आज आचार्य श्री सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ चारित्रवान है। क्यों? वो गुरु के मुख से जो निकला वो महत्वपूर्ण है। वो आप स्वयं पढ़ना, उसमें वो नहीं। जैसे अपन कहते ना कि दुनिया में कहीं कितनी भी महंगा भोजन कर लो, खाना खा लो किसी अच्छे, कहीं पर भी जहाँ महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा, लेकिन कहते हैं माँ के हाथ की जली भुनी रोटी भी, सूखी रोटी भी वो ताकत देती है जो दुनिया का अच्छे से अच्छा भोजन नहीं दे सकता है। ये यथार्थ है। इसी प्रकार गुरु के मुख से जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान मजबूत करता है, उस ज्ञान में अतिशय होता है। और बाकी जो है वो उस भावना के साथ नहीं होता है। वो ज्ञान जो दे रहा है वो ये दिखाने के लिए देता है कि मैं इतना जानता हूँ, अथवा किसी लोभ, लालच, भय आदि के माध्यम से देता है। लेकिन जो गुरु, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, वो जब ज्ञान देते हैं तो वो ये सोच कर देते हैं कि जैसे मेरा कल्याण हुआ, जैसे मैं रत्नत्रय धारण कर लिया, ऐसे ही ये सामने सुनने वाला जीव भी धारण कर ले। इस प्रकार से इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गुरु के मुख से यदि शास्त्र नहीं सुना
हृदय में धारण नहीं किया तो कानों का क्या महत्व रहा, क्या उपयोगिता रही, हृदय की क्या उपयोगिता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको गुरु के मुख से स्वाध्याय शास्त्रों के जो शब्द हैं वे जरूर सुनना चाहिए, वे हमारे कल्याण का कारण बना करते हैं। अगला 22वां श्लोक है, देशव्रतानुसारेण संयमोऽपि निषेव्यते गृहस्थेरेण तेनैव जायते फलवद्व्रतम्। श्रावक यदि देश व्रत के अनुसार इंद्रियों की निग्रह और प्राणी दया रूप संयम का भी सेवन करते हैं तो इससे उनका वह व्रत सफल हो जाता है। अभिप्राय यह है कि देश व्रत के परिपालन की सफलता इसी में है कि तत्पश्चात संपूर्ण संयम को भी धारण किया जाए। क्या मतलब है, अब कोई श्रावक है, अणुव्रत का पालन करता है, देश व्रतों का पालन कर रहा है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करता है, तो वह उसका जो आज इंद्रिय संयम और प्राणी संयम है वह एक दिन महाव्रतों में बदल जाता है। यही तो होता है, किसी चीज का फल क्या है, उत्कर्ष होना, आगे बढ़ना। और यहाँ संयम के मार्ग में क्या है, देश व्रत था, देश अणुव्रती था, अणुव्रती महाव्रती बन गया, मुनि बन गया, बस यही तो सार्थकता है। जो अविरत सम्यक दृष्टि था वो तो उस भूमि में है, उस अवस्था में, लेकिन